अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बखैर आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज है वोट का दिन, क्योंकि आज 25 तारीख है ना, और आज हम लोगों के यहाँ वोट है। लेकिन अभी हम लोग वोट दे नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का नाम ही नहीं मिल रहा था। बहुत ही मुश्किल से ढूंढा गया है, और जब ढूंढने के बाद मिला है ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 11 बज चुका था। और 11 के आसपास इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी अम्मी यही फ़ैसला की कि चलो कोई बात नहीं, 4 से 5 के करीब जाएंगे, असर की नमाज़ पढ़ के जाएंगे। तो माइंड में ये नहीं चलेगा कि अरे अभी नमाज़ नहीं पढ़े हैं, बहुत देर हो जाएगी नमाज की। ये इत्मीनान रहेगा, चलो नमाज़ पढ़ के आए हैं। और दूसरी बात, साया भी हो जाएगा और ठंडा ठंडा हो जाएगा। अगर हम लोग ऑटो या बाइक से जाएँ ना, तो मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेगा, क्योंकि जहाँ पे वोट दिया जाता है ना, वो मेरे यहाँ से काफ़ी दूरी पे है। गांव वालों से तो करीब है, बट मेरे यहाँ से दूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग ऑटो या बाइक से नहीं जाना चाहते हैं। पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पैदल जाने में ना आधा घंटा या पौन घंटा तो लगेगा ही। अगर बहुत स्पीड से चले ना, तो आधा घंटा लग जाएगा। और ये दूसरे वाले रोड पे है, हम लोगों का तो खैर इंटरलॉकिंग रोड कहा जाएगा, लेकिन ये रोड जो है ना, वो मेन रोड है जिस पे मज़ार है, वहाँ पे ये वोट दिया जाता है। तो मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि मज़ार में क्या क्या चीज़ है। लेकिन अफसोस की बात ये है ना कि आज मुझे लग रहा है मज़ार बंद रहेगी, क्योंकि कोई तो रहेगा नहीं, सब लोग वोट के यहाँ मौजूद होंगे। और एक बार मैं गई थी ना, तो उसमें ताला लगा हुआ था। और दूसरी बात ये कि कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या है। अगर कोई बड़ा रहता तो बताता, मैं ख़ुद तो जान नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज यहाँ के बारे में नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मेरे यहाँ क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं बताऊँगी आप लोगों को, मैदा लेना है आप लोगों को, बता दूँगी, लास्ट में बताऊँगी। वैसे इसको देखने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे। मैदा जो लेना है ना, मेरे पास जो मैदा है ना, ये आसपास 1 kg के हैं। और फिर उसके बाद इसमें डालना क्या क्या है, वो भी मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बताती चल रही हूँ, ताकि मेरा व्लॉग जो है जल्दी ख़त्म हो सके, क्योंकि मुझे वोट भी तो देने जाना है। अगर मैं इसी में रहेगी तो वोट नहीं दे पाऊँगी, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वोट दूँ। तो अगर आपके पास डालडा हो या घी हो या फिर रिफ़ाइन ऑयल हो, तो उसे डाल दीजिए। मेरे पास घी है, और घी ना 1 kg मैदे में करीब करीब 1 पाव तो जाएगा ही। 1 पाव से कम भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मत डालेंगे, नहीं तो आपका खस्ता जो है निकल नहीं पाएगा। और अब इसे देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे अब ये क्या है। मैदा बता दी, जिसमें उसने बता दिया कि आप घी डालना चाहते तो घी डाल सकती हैं, डालडा डालना चाहते तो डालडा डाल सकते, क्योंकि हर घर में घी अवेलेबल नहीं रहता है, और इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि किसी चीज़ में डाला जाए। खा लें यही बहुत है, क्योंकि आजकल घी इतना महंगा हो गया है ना, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं ले पाते हैं। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, डालडा ही डाल दीजिए अगर आपके पास डालडा हो। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो डालडा नहीं खाना चाहते, तो फिर रिफ़ाइन ऑयल डाल दीजिए। लेकिन रिफ़ाइन ऑयल से क्या होगा ना, डालडा और घी से आपका खस्ता जो है कुरकुरा होगा, लेकिन रिफ़ाइन से मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा होगा। एनीवे, खाना आपको है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं तो मैं कैसे बनाऊँ। हर एक की ट्रिक और हर एक का सलूशन मेरे पास है, और मैं बताऊँगी। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं बताऊँ आप लोगों को। मेरे यहाँ ना मैदे में गुलाब जामुन का पाउडर डाल के खस्ता बनता था, लेकिन इस बार मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि चलो पहले गुलाब जामुन बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाने के बाद इसे शीरे में डाल देते हैं, फिर इसे तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद ना इसे मैदे में डाल दिया जाएगा, फिर देखते हैं कैसा खस्ता होगा। तो टूटा हुआ आप लोग देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैदे में जाना शुरू भी हो चुका है। अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। और शीरा भी है इसमें, तो इसमें शक्कर बहुत कम जाएगी। मैं बताऊंगी आप लोगों को शक्कर कितनी जाएगी, लेकिन ये भी कहूँगी कि शक्कर आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप जितना मीठा खाती हूँ। अगर मेरा हिसाब लेंगे ना, तो मेरे यहाँ मीठा बहुत कम खाया जाता है। मेरी अम्मी मेरे अब्बू थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम मीठा खाते हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से डालेंगे, लेकिन अगर आपको डालना हो ना, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप कितना मीठा पसंद करती हैं। और सो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मेरी सिस्टर जो है बहुत ही माहिर अंदाज में उसे मसल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई कि उसके बाद इसमें गया क्या क्या, क्योंकि मैं बात करने लगती हूँ ना,
तो टाइम सारा निकल जाता है और मेन बात मैं आप लोग को बता भी नहीं पाती हूँ। तो चलिए, मैदा गया, मैदे में घी डाल दी जो कि पाव भर के करीब था, और फिर उसमें डाल दीजिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, यानी खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर। उसको डालने के बाद ना अच्छे से मसल दीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा। मैं पहले भी बताई कि हर खाने वाली चीज़ में थोड़ा सा नमक जाना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर उसे अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद ना आप शक्कर डालिए। शक्कर जो है 1 पाव के आसपास होगी, या उससे भी ज़्यादा अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं। ये भी मैं आप लोगों से कहूँगी थोड़ा सा खली डाल दीजिएगा। मतलब जब पूरी तरह से हो जाए आप लोग उसका बुरादा बना लीजिएगा, मतलब शक्कर का बुरादा बना लीजिएगा। और फिर उसके बाद ना आप इसमें डाल दीजिए गरी का बुरादा। गरी मेरे पास ज़्यादा थी, और मैं बताऊँ आप लोगों को, काजू और बादाम ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास हो। फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए सिर्फ गरी के बुरादे ही पे इक्तफ़ा किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकती हैं आटे को गूँधा जा चुका है। और मैं बताऊँ आप लोगों को कलर क्यों ऐसा आया, ये गुलाब जामुन की पाउडर की वजह से, क्योंकि पाउडर तो डाला नहीं गया है, गुलाब जामुन को छान के डाला गया, इसलिए ऐसा है। और फिर यहाँ पे मैंने बेलना शुरू कर दिया है। अभी तो ये मैंने इसकी रोटी बनाई है। अभी मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाती हूँ। तो कट करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास ना एक छोटा सा गिलास है जो बच्चों का रहता है, वैसे भी हर घर में अवेलेबल रहता है ये। तो गिलास ले लीजिए और उससे कट कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगी कि थोड़ा मोटा रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कि अंदर कच्चा रह जाए, इतना मोटा रहे कि बीच बीच से फट जाए। और जब खस्ता फटा रहता है बीच से, तब वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे कट करके मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे ही कट किया जाएगा और इतना ही मोटा रहेगा। आप प्याली से भी कट कर सकती हैं, बस ये प्याली थोड़ा बड़ी रहती है ना, किसी किसी के घर यहाँ छोटी भी प्याली रहती है। स्टील की लीजिएगा, शीशे की तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है फ्राई भी करना शुरू कर दी है। कलर बहुत अच्छा आ रहा है और देखिए फटना भी शुरू हो गया। मैं आप लोगों से कही हूँ ना कि जब खस्ता फटा रहता है तब वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कुरकुरा रहता है। और अगर यही खस्ता जो है कुछ दिन रख दो तो फिर ये लूज़ जैसा हो जाता है, जिसे खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ठोस ठोस रहता है। लेकिन अगर आप घी डालेंगे ना तो ठोस नहीं होगा, वो वैसा ही कुरकुरा पड़ा रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके लिए ना एक डब्बे में बंद करके रखना पड़ेगा। ऐसे ही रख देंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। और आप चाहे घी में इसे फ्राई करिए या फिर किसी भी चीज़ में, उसका लूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कितने ही इजी अंदाज में मैंने आप लोगों को बताया है ना कि मेरे यहाँ जो खस्ता बना है, जो बहुत ही कुरकुरा बना है, और मैंने उसे टेस्ट भी किया है तो बहुत टेस्टी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, गरम गरम खस्ता या मीठी टिकिया जो भी आप बोलते हो, वो आपकी खिदमत में मैं हाजिर कर चुकी हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ तो खस्ता बोला जाता है, और हम लोग के आसपास में मतलब जौनपुर हो गया, जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, जौनपुर, आज़मगढ़ और भी कई जगहों पे खस्ता ही बोला जाता है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे चेक किया ना तो वहाँ पे मीठी टिकिया भी इसे बोला जाता है। तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, कोई बात नहीं। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, यही से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। ये भी कहूँगी मैं आप लोगों से, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और मुझे कहनी थी कि जैसे मैंने बनाया है इस खस्ते को ना, वैसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप चाहती हैं, एक बार मैं फिर से बता दूँ तो बहुत ही ईजी अंदाज में मैंने ये बनाया है। मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा और थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोग सोचेंगे इतनी जल्दी बताती है कि समझ ही में नहीं आता। लेकिन ना मैं चाहती हूँ कि मेरी स्पीड कम रहे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बोलने की स्पीड ना थोड़ा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा तेज़ है, ज़्यादा नहीं कहूँगी। तो कोशिश करती हूँ, और कोशिश करते करते ये टाइम हो गया है कि अब थोड़ा स्लो बोलना शुरू कर दी हूँ। नहीं तो मैं पहले बहुत ही स्पीड बोलती थी। अक्सर ऐसा होता था कि लोग मुझे टोकते थे कि थोड़ा धीरे बोला करो, अरे सॉरी, थोड़ा फास्ट कम बोला करो, आहिस्ता आहिस्ता बोला करो, समझ में नहीं आती है तुम्हारी बात। मैं कि हाँ, ऐसे कैसे समझ में नहीं आती है? कह रहे हाँ, कब क्या कह के निकल जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरी कोशिश कामयाब भी हो रही है, क्योंकि अब मैं बहुत आहिस्ता बोलना शुरू कर दी हूँ, मतलब बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू कर दी हूँ। आवाज़ तो खैर वैसी ही, आवाज़ के बारे में कुछ भी नहीं करूँगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला।
नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि टाइम हो चुका है ओट देने का, 3:30 हो चुका है और फिर मुझे लोड भी करना है, बहुत टाइम हो जाएगा। एक तो लोडिंग इतनी आहिस्ता होती है ना कि 1 से 2 घंटा निकल जाता है और टाइम भी हो गया है 3:25। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम ले ली ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।